नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी, सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का इस खास शो सत्ता में एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। सत्ता में पहले दिल्ली के पास एक ऐसे अंडरपास की खबर दिखाएंगे जहां डूबकर 2 व्यक्तियों की नहीं बल्कि व्यवस्था की मौत हो गई। फरीदाबाद में पुण्य शर्मा और विराज की मौत पर सत्ता के कुछ सवाल हैं जिनका जवाब सिस्टम को देना है। इस खबर में 2 थ्योरी भी हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। फिर प्रधानमंत्री मोदी के मिशन इलेक्शन की बात होगी। आज प्रधानमंत्री ने जम्मू और हरियाणा में चुनावी कैंपेन शुरू कर दिया है और नफरत की दुकान पर मोहब्बत का बोर्ड वाला कटाक्ष किया है। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के चुनाव को 3 खानदान वर्सेस नौजवान का बताया है। इस पर विपक्ष ने क्या जवाब दिया, यह तो जरूर देखना चाहिए आपको। एक बड़ी खबर कोलकाता से, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से मुलाकात की है। ममता ने कहा है कि उन्हें अपने पद की चिंता नहीं है और वो 34 दिन से सो भी नहीं पाई हैं। मुख्यमंत्री ने धरने पर बैठे डॉक्टरों से काम पर वापस लौटने की अपील की है। आज हम सत्ता में आपकी हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति वाली तरंग भी दिखाएंगे, जिसे भारत के दुश्मन देश भी महसूस कर रहे होंगे। जोधपुर के पास 16,000 फीट की ऊंचाई से भारतीय नौसेना ने चीन और पाकिस्तान को क्या तूफानी संदेश दिया है, इस पर हमने प्रचंड वीडियो पूंजी तैयार की। फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हनुमान भक्ति भी देखिएगा। जमानत मिलने के बाद आज केजरीवाल कैनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर पहुंचे और पूजा की। इस दौरान पत्नी सुनीता केजरीवाल भी उनके साथ थी। एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां आतंकियों के साथ भारतीय जवानों के 2 एनकाउंटर हुए हैं। बारामूला में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार दिया है। हालांकि शुक्रवार को किश्तवाड़ में हुई मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हो गए थे। और आज चीन से भारत के लिए शुभ समाचार और पाकिस्तान के लिए एक दुखद खबर भी आई है। एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हरा दिया है। इस टूर्नामेंट में भारत की यह लगातार 5वीं जीत है। भारत के दोनों गोल कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने की। अब सत्ता में बात करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी की। सत्ता में सबसे पहले हम अपने न्यूज मित्रों को वो खबर दिखाने जा रहे हैं जो सीधे आपके हक से जुड़ी हुई है और देश के हर उस शख्स से संबंधित है जो अपनी मेहनत की कमाई से तरह तरह के टैक्स भरता है। जब 30 दिन की मेहनत के बाद उसके पास वेतन आता है तो इनकम टैक्स देता है, सड़क पर चलने के लिए रोड टैक्स देता है, अच्छी सड़क के लिए टोल टैक्स देता है, शहर का सीवेज सिस्टम अच्छा रहे इसके लिए नगर पालिका टैक्स देता है। और इतने सारे टैक्स के देने के बाद वो ईमानदारी से उम्मीद करता है कि उसे इसका लाभ सुविधाओं के तौर पर मिलेगा। लेकिन जब सिस्टम में बैठे कुछ लोग बेईमानी के समंदर में डुबकी लगा रहे हो तो जानते हैं इसका नतीजा क्या होता है। ये 2 लोगों की मौत, जिनके नाम थे पुण्य श्रेय शर्मा और विराज, जिन्हें दिल्ली के पास फरीदाबाद के बेईमान सिस्टम से ने अंडरपास में भरे बारिश के पानी में डुबोकर मार दिया। लेकिन हमारी सभी न्यूज मित्रों से एक अपील है कि इस खबर को सिर्फ फरीदाबाद या किसी एक शहर की खबर समझने की गलती मत करिएगा, क्योंकि यह खबर दिल्ली की भी हो सकती है, नोएडा की भी हो सकती है, या ऐसे हादसे लखनऊ या जयपुर में भी हो सकते हैं, मुंबई में भी हो सकते हैं। बस निर्भर करता है कि घर से निकलते वक्त आपकी किस्मत कितनी अच्छी है। अब हम आपको यह बताते हैं कि फरीदाबाद के पुण्य और विराज के साथ जो कुछ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है और क्यों यह खबर हम सब के लिए एक सबक है। दरअसल एक निजी बैंक के मैनेजर पुण्य श्रेय शर्मा और दूसरे बैंक के कैशियर विराज कल रात को अपने घर जा रहे थे। रात करीब 11:30 बजे दोनों एसयूवी, और एक बहुत बड़ी एसयूवी है वो, उसमें ओल्ड फरीदाबाद के रेलवे अंडरपास के पास पहुंचे जो बारिश के पानी में पूरी तरह डूबा था। क्योंकि अंडरपास के पास अंधेरा था इसीलिए उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि नीचे 9 से 10 फीट तक पानी भरा है। अंधेरा था, सोचिए कहां थी लाइटें, पानी भरा है, कहां था ड्रेनेज सिस्टम, कहां पर था वार्निंग साइन। जब वो अंडरपास से गाड़ी निकालने लगे तो अचानक उनकी एसयूवी गहरे पानी में फंस गई। पानी में जाने के बाद डोर लॉक होने की वजह से वो उसी एसयूवी के अंदर अटक गए। उन्होंने गेट खोलने की भी बहुत कोशिश की लेकिन वो गेट नहीं खोल पाए।
और फिर उसके बाद यह हादसा हुआ। वहां पर तलाश होती है और उसके बाद जो चीजें सामने आती हैं वो ये होता है कि बकायदा क्रेन को बुलाकर गाड़ी निकाली जाती है और दोनों की वहां पर डेड बॉडी थी। यहां पर बड़ा सवाल क्या है? यहां पर बड़ा सवाल है अर्बन प्लानिंग का, उस अर्बन प्लानिंग का जिसके लिए हम टैक्स देते हैं। सोचिए, उस अर्बन प्लानिंग का जिसके लिए हम आप टैक्स देते हैं, और वो अर्बन प्लानिंग को लेकर अब सबसे बड़े सवाल खड़े हो गए। ये दो लोगों की मौत नहीं है, ये एक सिस्टम का फेलियर है और उसी सिस्टम को लेकर हमने सवाल उठाए। खैर, ये पूरी खबर हमने आपको बताई। जब बैंक मैनेजर पुण्य शर्मा घर नहीं पहुंचे तो उनकी पत्नी का फोन एक दूसरे बैंक कर्मचारी के पास जाता है। बात पुलिस तक पहुंचती है और जांच शुरू हुई तो पुलिस ने रेलवे अंडरपास के नीचे पानी के बीच एक गाड़ी फंसी हुई देखी। उसे जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया और जब गाड़ी का गेट खोला गया तो उसमें से पुण्य शर्मा और विराज के शव निकले। वैसे तो इस खबर को बहुत सारे लोग एक हादसे के तौर पर देख रहे होंगे, लेकिन असल में यह हादसा टाला जा सकता था और इसकी जिम्मेदारी उन सभी लोगों पर थी जो व्यवस्था का हिस्सा है। अगर सबने अपना काम ईमानदारी से किया होता तो शायद पुण्य और विराज जिंदा होते। इसकी वजह कुछ सवालों में। नंबर 1 सवाल यह कि अंडरपास में इतना पानी कैसे भर गया, और अगर पानी भरा तो निकासी के इंतजाम क्यों नहीं थे? अगर अंडरपास में पानी भर गया था तो उसे निकालने का काम क्यों नहीं शुरू किया गया? अगर पानी भरने के बाद अंडरपास से गुजरना खतरनाक था तो रास्ता बंद क्यों नहीं किया गया? इसीलिए सवाल तो बनता है कि लापरवाही की वजह से हुई पुण्य और विराज की मौत का जिम्मेदार कौन है? हालांकि पुलिस का दावा है कि बैरिकेडिंग की गई थी, रुकने को भी कहा गया था, लेकिन वो नहीं माने। जबकि पुण्य और विराज के सहयोगियों का आरोप है कि अंडरपास से पहले कोई बैरिकेडिंग नहीं थी। हम आपको इस खबर पर ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्टर रील दिखाते हैं जिससे आप ये समझ पाएंगे कि वाकई पुण्य और विराज की मौत हादसे में हुई या फिर लापरवाही सिस्टम ने उन्हें मार दी। गुरुवार और शुक्रवार को बारिश हुई और फरीदाबाद का ओल्ड रेलवे स्टेशन अंडर पास जो है वो मौत का अंडरपास बन गया। दरअसल जब बारिश हुई तो शुक्रवार को इस ओल्ड रेलवे स्टेशन अंडरपास में तकरीबन 13 से 15 फुट तक पानी भर गया और एक एक्सयूवी कार इसमें से जा रही थी जिसके अंदर 2 लोग मौजूद थे और उन 2 लोगों की इस पानी में डूबने से मौत हो गई है। विराज के दोस्तों का कहना है कि उन्होंने यहाँ जब जाना शुरू किया तो कोई भी यहाँ पर नहीं था, पानी भरा हुआ था, किसी ने उनको नहीं रोका, ना ही कोई यहाँ पर बैरिकेड लगाया था, जिस वजह से उन्होंने गाड़ी को अंदर की तरफ लिया और ज्यादा पानी होने की वजह से गाड़ी अंदर जाकर के फंस गई। गाड़ी के जो गेट थे वो ऑटो लॉक हो गए, दरवाजा नहीं खुला और दोनों अंदर ही फंस करके रह गए थे, जिसके बाद आसपास के लोगों ने जो डिक्की थी गाड़ी की उसको तोड़ा था और बाहर निकाला, लेकिन तब तक मौत हो गई थी। इसमें 2 आदमी आते हैं और वो तेज गति से पुलिस के इशारे को ना मानकर सीधे उन्होंने सोचा कि बड़ी गाड़ी है पानी में से निकल जाएगी, तो उन्होंने सीधी गाड़ी निकालने का प्रयास किया और अंदर जाके गाड़ी रोकी। अब तो बैरिकेटिंग लगा दिया गया है, लेकिन अगर बैरिकेटिंग होता तो ऐसा तो था नहीं कि बैरिकेटिंग हटा कर जाते। बैरिकेटिंग था नहीं। पानी भरता है जी, निकलता है, इसमें से पब्लिक आती भी है जाती भी है। कई बार उनको बेरियल भी लगाया हुआ है, फिर भी जबरदस्ती कार वाले लाएंगे, ऑटो बाइक वाले लाते, हर कोई आता है जी, कोई सुनवाई नहीं होती। अब नजरिया 9 फरीदाबाद की खबर देखकर शायद आपको यह एहसास हुआ होगा कि आम आदमी की जान कितनी सस्ती है, क्योंकि कभी वो सड़क के गड्ढे में गिरकर दम तोड़ देता है, कभी किसी ट्रेन हादसे में उसकी जिंदगी चली जाती है। हम ही ने आपको दिखाया था किस तरीके से दिल्ली में बिजली के तार से करंट लग जाता है जब पानी भर जाता है, और कभी सड़क पर लगे बिजली के किसी खंबे में आ रहे करंट से उसकी मौत हो जाती है, तो कभी अंडरपास में भरा पानी उसके प्राण ले लेता है। आज इस खबर को देखकर उन लोगों को शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए जिनके लिए हम और आप सिर्फ एक वोट हैं या फिर टैक्स देने वाली कोई मशीन। लेकिन अफसोस, कार्रवाई जब होगी तो सिस्टम के खिलाफ नहीं होगी।